अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सीख पा रहे होंगे, चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। डेली एक वीडियो देखते जाइए, बिलीफ रखिए कि आप सीख रहे हैं। भूल भी रहा है, समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, चलते रहिए। कभी हार नहीं माने, कभी गिव अप नहीं करें, आप चलते रहें। बहुत तेजी से सीख रहे हैं, स्लो सीख रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप चलते रहिए, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ वाउल रूल्स। पहली बात ये दुरुस्त कर लीजिए, इसको वावल आमतौर पर कहा जाता है, ये वावल नहीं है, इसे हम बोलेंगे वाउल्स। वाउल्स, वी की हाफ लिप्ड साउंड होती है, डब्ल्यू की डबल लिप्ड साउंड होती है, तो वाउल्स इसे बोलेंगे हम। वाउल रूल्स है ये, और वाउल रूल्स में मैंने यहां पर आपने बेसिक अल्फाबेट्स में भी देख लिया होगा, जो मैंने उसका डेस्कटॉप वर्जन में आपको वीडियो दिया है, और मैं यहां पर सिर्फ वाउल्स मैंने लिख लिए और इनकी मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और ये सेकेंडरी साउंड्स यहां पर लिख लिए। प्राइमरी साउंड्स वो हैं जो कि हम अंग्रेजी जब एबीसी पढ़ते हैं या एबीसी सुनते हैं तो उसे हम प्राइमरी में पढ़ते हैं, ए बी सी डी ई। सेकेंडरी साउंड्स वो हैं जो इसकी एप्लीकेशन साउंड्स, आप इसे एप्लीकेशन या सेकेंडरी साउंड्स इन्हें कह सकते हैं, एप्लीकेशन साउंड्स या सेकेंडरी साउंड्स। मैं रूल ये बता रहा हूं कि अगर दो वाउल इकट्ठे आ जाए तो मेक श्योर कि पहला वाउल जो है आपको प्राइमरी साउंड में से मिलेगा। 90% आप ये देखेंगे, जहां जहां आप देखेंगे इसे, ये इस तरह से आपको रूल मिलेगा। 10% देयर आर सिचुएशंस एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन ये कि वो हो सकता है वही एक लफ्ज एक से ज्यादा मानवियत में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हो सकता है चेंजेस आ जाए, या वो लफ्ज इंग्लिश से नहीं आया, किसी और जुबान से बोरो हुआ है, तो उसकी हो सकता है अप्लाई ना हो रूल ये, लेकिन 90% ये रूल अप्लाई होता है। पहला वाउल प्राइमरी, दूसरा वाउल सेकेंडरी। हम यहां पर कुछ सैंपल्स हम करके देखते हैं। SEAT, आप देखें सीट है, तो आप देखें दो वाउल है, ये एक ये दूसरा, तो आप अगर अप्लाई करें तो आप देखें कि प्राइमरी साउंड आई है इसकी। क्या वजह है? इसके बाद एक वाउल आया है, ये वाउल आ गया, ठीक है। दो वाउल इकट्ठे आ गए तो पहला वाउल प्राइमरी, ये हो गया प्राइमरी, राइट। इसको मैं रेड कर देता हूं, ये प्राइमरी हो गया। और सेकंड अगला जो वाउल है वो डेफिनेटली सेकेंडरी में से होगा। दो वाउल इकट्ठे आ जाए तो पहला वाउल प्राइमरी और दूसरा वाउल सेकेंडरी, राइट। और काफी सारी जगहों पर आप अप्लाई कर सकते हैं इसे। मैं कौन सा यहां पर मेरे पास लफ्ज होगा, आप खुद भी देख लीजिएगा। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट सम वर्ड्स जिसमें जो है हम ऐसे लफ्ज यूज कर पाए जहां पर दो वाउल्स इकट्ठे हैं। स्पीड, एक लफ्ज मेरे पास आया स्पीड, SPEED। आप देखें दोनों ही वाउल्स हैं, दोनों ही ई है, लेकिन पहला वाउल को हम, पहले ई को हम प्राइमरी में लेंगे, दूसरे ई को हम साइलेंट या सेकेंडरी लेंगे। यहां पर ये साइलेंट हो रहा है, ये खुद साइलेंट हो रहा है, इसका मकसद पिछले वाउल को सिर्फ प्राइमरी करना है और खुद साइलेंट होना है। स्पीड अप्लाई होगा, कुछ जगहों पर हो सकता है अप्लाई ना हो। एक नाम है शान, CEAN, राइट। तो इसे सियान नहीं पढ़ा जाता, इसे शान पढ़ा जाता है। ये एक्सेप्शन होगी क्योंकि ये नेम है, ये हो सकता है किसी और जुबान से आ रहा हो, मेरे नामों के ऊपर मेरी स्टडी नहीं है, तो यहां पर ये एक्सेप्शन इसकी होगी, ये शान अप्लाई नहीं हो रहा। और मैं देखता हूं अगर मुझे कुछ मिलते हैं वर्ड्स इस राइटिंग में, आप खुद भी देखिएगा कि कहीं पर आप अगर कोई देख रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट आपके सामने है, तो अगर दो वाउल इकट्ठे आए तो उसके ऊपर आप अपनी स्टडी जरूर कीजिएगा। स्पीड मेरे पास आ गया। नीड मेरे पास मौजूद है लफ्ज, NEED, नीड फॉर स्पीड का ये रैपर है, उसमें से मैं देख रहा हूं। तो पहला ई प्राइमरी, दूसरा ई साइलेंट या सेकेंडरी, राइट। और एक मेरे पास लफ्ज आ गया वीव, WEAVE,
ये पहला वाउल प्राइमरी, ये देखें पहला वाउल प्राइमरी, अगला वाउल वीएव वीएव वीएव। बहरहाल अगले एक को हम फिलहाल नहीं छेड़ रहे। पहला वाउल प्राइमरी, दूसरा वाउल सेकेंडरी, राइट। अप्लाई हुआ है, यहां भी 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 अप्लाई हुआ है, शान में अप्लाई नहीं हुआ। उसकी वजह ये एक एक्सेप्शन है, ये एक नेम है और हो सकता है ये इंग्लिश जुबान से ना हो या किसी और से हो। आप लोग कंफर्म कर लीजिए, आप अपने तरीके से देख लीजिएगा, इसको एक्सेप्शंस हो सकती हैं। और मेरे पास अगर और लफ्ज हो तो लेट मी फाइंड आउट, अगर पॉसिबली जल्दी जल्दी मैं कोई ढूंढ पाऊं आपको बताने के लिए। एंड आई हैव फेल्ड टेरिबली कि मैं ऐसे कोई लफ्ज ढूंढ पाऊं, राइट। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये दो वाउल इकट्ठे आ जाए तो पहला वाउल प्राइमरी, दूसरा वाउल सेकेंडरी। 90% आप ये देखेंगे जहां जहां पे पढ़ेंगे ये रूल आपको इसी तरह से मिलेगा कि पहला वाउल प्राइमरी होगा, दूसरा वाउल सेकेंडरी होगा। रूल नंबर 1 था ये कि रूल नंबर 1 ये था कि अगर दो वाउल इकट्ठे आ जाए तो पहला वाउल आपका प्राइमरी होगा। मैं मिसालें मिटा देता हूं, मैं समझा चुका। दूसरा रूल नंबर 2 जो हमें समझना है वो है कि अगर एक वाउल हो, एक कॉन्सोनेंट हो और एक वाउल हो तो भी स्टिल आप ये देखेंगे कि ये पहला वाउल प्राइमरी हो जाएगा, इसके ऊपर अप्लाई होता है ये रूल। हम इसकी एप्लीकेशंस करके देखते हैं। लेट्स से मैं अब लिखता हूं SIT सिट, तो आप देखें SIT सिट कॉन्सोनेंट वाउल और कॉन्सोनेंट। तो ये पहला, ये एक वाउल है, उसके बाद ना हमें कोई वाउल मिल रहा है ना कॉन्सोनेंट के बाद वाउल मिल रहा है। तो यहां पर आप देखें कि इसकी आवाज कौन सी आ रही है। बाय द वे मैंने पिछली जो मिसालें दी उनमें सब में जो प्राइमरी साउंड हमने करके देखी वो ई थी। आप बाकी साउंड्स भी लगा के देख सकते हैं। मेरे पास फौरी मिसाल के तौर पर नहीं थी, हो सकता है वीडियो को एडिट करते हुए, या अगर वीडियो एडिट करने में ना हुई तो मैं नोट्स की शक्ल में या कहीं ट्राई करूंगा कि इसमें डालूं। लेकिन अगर नहीं भी मिले आपको नोट्स या कुछ भी, तो आप अखबार में से देख के पढ़ के आप इस रूल को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगला रूल मैं बता रहा हूं कि SIT सिट वाउल कॉन्सोनेंट और ना वाउल के बाद कोई वाउल है, ना वाउल के बाद कॉन्सोनेंट है और उसके बाद कोई वाउल है। अगर यहां भी कोई कॉन्सोनेंट हो तो इसकी आवाज हम प्राइमरी कर सकते थे, लेकिन अभी SIT सिट आए कि यहां पर ये वाली आवाज आई है ई सिट वाली आवाज। लेकिन अगर यहां पर मैं ई लगा देता हूं तो आप देखिए इस ई ने क्या किया है, इस आई को प्राइमरी कर दिया। तो आई की आवाज क्या बन गई, अब सिट नहीं रहा, साइट साइट। अब आप देखिए कि आई की ये आवाज यहां पर अप्लाई हो रही है, राइट, साइट साइट, राइट। अब मैं ई वाली मिसालें नहीं करूंगा कि ई ही हमने बार बार इस्तेमाल किया, मैं बाकी वाउल्स को भी यहां पे इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं लिखता हूं की CUT कट। आप देखें यू की यहां पर वाउल, इसके बाद कोई वाउल नहीं है इसलिए प्राइमरी नहीं हो सकता, और कॉन्सोनेंट के बाद भी कोई वाउल नहीं है इसलिए ये प्राइमरी नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस टी के बाद, इस कॉन्सोनेंट के बाद अगर मैं कोई भी वाउल लगा देता हूं तो ये आप देखेंगे ये वाउल प्राइमरी हो जाएगा। इसके बाद मैं ई मैंने लगाया तो आप देखिए यू की यहां पर ये वाली साउंड अप्लाई होगी, यव, तो ये बनेगा क्यूट क्यूट। सी ब्लास्ट कर गया क्योंकि शुरू में, और यू की आवाज क्यूट, यव, उसकी मैंने साउंड यहां पर बताइए, क्यूट 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 क्यू, राइट। ऊ नहीं है, यू नहीं है, क्यू, यू वाली साउंड नहीं है, क्यूट, राइट। और मैं कहता हूं कौन सा, DOCUMENT, यहां पर मल्टीपल एप्लीकेशन हमारे पास आ जाएगी। आप यहां पर देखिए वाउल कॉन्सोनेंट वाउल, इस वाउल ने इस वाउल को प्राइमरी कर दिया, तो ये डॉ नहीं बनेगा, डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा, ये बनेगा उसकी आओ साउंड आएगी प्राइमरी, आओ, तो बनेगा दाओ दाओ, डो डा डाकू नहीं बनेगा, दाओ, राइट। इस यू ने, क्योंकि वाउल कॉन्सोनेंट वाउल, यहां पर ये वाउल आ रहा है, इसने इस वाउल को प्राइमरी कर दिया, राइट, दाओ। यहां तक बात पूरी होगी। हम अब इस यू के लिए देखते हैं, यू के बाद कोई वाउल आ जाए या इसके बाद जो कॉन्सोनेंट है उसके बाद वाउल आ जाए, तो अब देखिए यू के बाद फिर कॉन्सोनेंट और फिर वाउल आ गया, तो अब इस वाउल ने
इस यू को भी आप देखें प्राइमरी कर दिया। ये दोनों आपके वाउल्स प्राइमरी हो गए। तो डाओ ख्याओ, सी के बाद लास्ट ख्याओ, डाओ ख्यो। आगे हम देखते हैं कि इस ई के बाद भी अगर ऐसी सूरत हो कि ई के बाद फिर कोई वाउल आ जाए या कॉन्सोनेंट के बाद फिर कोई वाउल आ जाए, तो इस ई को भी प्राइमरी होना चाहिए। हम देखते हैं ई के बाद जो आने वाला है वो वाउल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद फिर आगे जो है वो कॉन्सोनेंट है, यानी कि ई को प्राइमरी करने के लिए या ना तो ई के बाद को वाउल मिला है, ना अगले कॉन्सोनेंट के बाद इमीडिएटली को वाउल बना है, तो डबल कॉन्सोनेंट आ गया है, इसलिए ये प्राइमरी नहीं हो रहा, ये सेकेंडरी हो रहा है। इस ई की आवाज हम यहां में से डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट, राइट। आप देखें कि अगर ये रूल जो है वाउल कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट, अगर ये इन्फिनिटी में भी चलता रहे वाउल कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट, अगर ये इन्फिनिटी में भी चलता रहे तो हर ये पहले पिछला वाउल प्राइमरी प्राइमरी और ये सेकेंडरी क्योंकि आगे कॉन्सोनेंट पर खत्म हो रहा है। तो इन्फिनिटी तक आप इसे ले जा सकते हैं। आप देखेंगे 90% ये रूल अप्लाई होता है। स्टिल 10% या वो लफ्ज किसी और जुबान से आ रहा है या एक ही लफ्ज को एक से ज्यादा जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए हो सकता है रूल अप्लाई ना हो। मैं उस एक्सेप्शन को भी यहां पर आपसे वाजे करता हूं आपके सामने। मैं एक लफ्ज है RESUME, अंग्रेजी में रिज्यूम इसे कहते हैं। रिज्यूम किसी रुकी हुई चीज को, आप एक चीज को पास कर देते हैं तो उसे पास से दोबारा अगर कंटिन्यू करेंगे तो उसे दोबारा कंटिन्यू करने को रिज्यूम कहते हैं। तो वाउल कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट वाउल, इस वाउल ने इस वाउल को प्राइमरी कर दिया, तो ये हो गया, मैंने बोल्ड कर दिया बताने के लिए, तो ये रिज्यूम बना, रिज्यूम। उसके बाद आप देखिए वाउल कॉन्सोनेंट वाउल, ये वाउल कॉन्सोनेंट वाउल का फिर रूल बना, तो इस वाउल ने इस वाउल को फिर कॉन्सोनेंट कर दिया, फिर प्राइमरी कर दिया, तो बनेगा रिज्यूम रिज्यूम ज्यूम। री प्राइमरी साउंड ई की, ज्यूम यू की प्राइमरी साउंड, रिज्यूम रिज्यूम, रिज्यूम नहीं कहना, रिज्यूम, राइट। इस आखिर में जो ई आ रहा है वो साइलेंट हो गया। ई के ऊपर मैं बात अभी करता हूं थोड़ी देर में। इसी लफ्ज को मैं दोबारा लिखता हूं, RESUME। आप इसी लफ्ज को अक्सर रिज्यूम पढ़ते हैं, अक्सर आप इसी को रेज्यूमे पढ़ते हैं। तो जब रेज्यूमे पढ़ते हैं तो ये रूल भी अप्लाई नहीं हुआ, यानी कि ये सेकेंडरी हो गया। रै पढ़ा जा रहा है, री नहीं पढ़ा जा रहा, रै इसकी सेकेंडरी साउंड बनेगी, है रै, इसकी यू नहीं पढ़ी जाती, रेज्यू में नहीं पढ़ा जाता, रेजू रेजू पढ़ा जाएगा। इसकी भी सेकेंडरी आवाज रही है, प्राइमरी नहीं हुई, और इसकी आवाज सेकेंडरी आवाज इसकी आई है और इससे रेज्यूमे कहा जाता है, साइलेंट नहीं हुआ। असल में इसके ऊपर ये जो मैं रेड कर देता हूं इसे, ये जो साइन इसके ऊपर आता है, अक्सर जब आप रेज्यूमे की बात करें तो इसके ऊपर एक साइन आता है, डैश आता है, अपॉस्ट्रोफी वाला, उस तरह का। तो ये बताता है कि ये आपका वर्ड जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज का है, रेज्यूमे रेज्यूमे, राइट, रेज्यूमे रेज्यूमे। बल्कि अगर इसे फ्रेंच में हम बोलेंगे तो ये बन जाएगा खैसुमे, गैजुमे, गा गा खा, खे और गैन की मिला के आवाज फ्रेंच वाले जब इसे बोलेंगे तो बनेगा खैसुमे। तो मैंने जैसे बताया था कि वाउल कॉन्सोनेंट वाउल का रूल अप्लाई होगा, वाउल वाउल का रूल अप्लाई होगा। इन दोनों रूल्स में मैंने कहा था कि 90% ये रूल अप्लाई होता है, 10% ये पॉसिबली रूल हो सकता है एक ही लफ्ज को एक से ज्यादा मानों में इस्तेमाल करना हो, या वो दूसरी जुबान से कहीं से आया हो तो हो सकता है उसके ऊपर अप्लाई ना हो। एक ही लफ्ज ये था, स्पेलिंग सेम है, RESUME, स्पेलिंग सेम है, दोनों के एक में अप्लाई हुआ है रूल रिज्यूम और दूसरे में रूल अप्लाई नहीं हुआ। नंबर 1, इसकी वजह कंटिन्यू करना है, और इसकी वजह आपका बायोडेटा या आपकी मालूमात है जो आप जॉब एप्लीकेशन के वक्त रेज्यूमे या CV उसके ऊपर लिख के भेजते हैं। CV और रेज्यूमे और बायोडेटा
उसकी आगे वेरिएशंस है, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन ये उस तरह के टाइप है। और दूसरी बात, इसका मानी डिफरेंट है और ये जुबान डिफरेंट है, ये फ्रेंच लैंग्वेज है। तो ये 10% जो एक्सेप्शन की मैंने बात की वो पॉसिबली आपको नजर आएगी मुख्तलिफ जगहों पर। वजूहात सेम अगेन हो सकती हैं, अगेन सेम हो सकती हैं कि वो एक लफ्ज मल्टीपल मानों में इस्तेमाल होता है, जैसे बियर है, राइट। बियर कई मानों में इस्तेमाल हो सकता है। बियर बर्दाश्त करना भी हो सकता है, बियर बच्चे जनना भी हो सकता है, और बियर जो जानवर होता है, जंगली जानवर रीछ, उसे भी कह सकते हैं। BEER होता है, BER बर्दाश्त करना, और BEAR बच्चे जनना, ये पॉसिबली हो सकता है। तो पॉसिबली हो सकता है उसके स्पेलिंग सेम हो और प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो। ऐसा भी हो सकता है स्पेलिंग सेम हो और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो। तो मानी डिफरेंट करने के लिए या किसी दूसरी जुबान से उससे लगाव होने की वजह से पॉसिबली हो सकता है कि 10% अगर रूल अप्लाई ना हो, लेकिन 90% अप्लाई होगा, और 90% अगर अप्लाई होता है तो दैट्स मोर देन इनफ। मुझे उम्मीद है आप ब्लास्टिंग रूल्स को भी समझ पाए होंगे, और वाउल रूल को समझ पाए होंगे, और वाउल्स किस तरह से अप्लाई होते हैं, किस तरह से प्राइमरी होते हैं, किस तरह से सेकेंडरी होते हैं। दो मैंने मेजर वजूहात बताई, और वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन इस लेवल पर जो भी आप कोर्स देख रहे हैं इस लेवल पर काफी है कि आप इसे समझ पाए होंगे। आप प्रैक्टिस करने का वंस अगेन वही तरीका है कि मूवीज देखिए, डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, अंग्रेजी जुबान को यहां से डालिए, यहां से कम डालिए, यहां से ज्यादा डालिए। जब आप बोलना चाहते हैं, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। बोलना चाहते हैं तो ये इनपुट नहीं है आपका, ये कम इनपुट है, ये आपका इनपुट है। यानी सुनिए और बोलिए, सुनिए और बोलिए। इस बात की झिझक, इस बात की फिक्र के बगैर कि आप ठीक बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, फ्लॉलेस हो जाइए, फिक्रलेस हो जाइए, केयरलेस होकर काम कीजिए। जब आप सीख रहे हैं तो बी केयरलेस अबाउट इट। मेरा रूल टोटल उलट है, मैंने तो हमेशा इसी तरह से सीखा है, एंड आई लर्न थिंग्स वंडरफुली। मैंने एंजॉय किया सीखते हुए, मैंने बड़े अच्छे तरीके से चीजों को किया, कॉन्फिडेंस मेरे साथ रहा। फियर को अपने करीब ना भटकने दीजिए। रटे और जो शॉर्टकट हम लगाते हैं वो फियर की वजह से लगाते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाए। शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए लगाते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आप नेचुरल तरीका इख्तियार कीजिए। सुनिए, बोलिए, भूल जाइए, राइट। सुनिए, बोलिए और भूल जाइए। मुझे उम्मीद है आप इस रूल को, इन रूल्स को, और मेरे इस एप्लीकेशन को, सीखने के रूल को सुनिए, बोलिए और भूल जाइए के रूल को अप्लाई करेंगे। अगर आप इस तरह से करेंगे तो लैंग्वेज नेचुरली तौर पर आपके दिमाग में स्टोर होगी, और बर्जस्ता तौर पर जहां आप बोलना चाहें, जहां आप कहना चाहें, आप बोल पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप कोशिश करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, मूवीज देखेंगे, डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे, दोस्तों के साथ गपशप करेंगे। अगर और कोई आपको नहीं मिलता तो मुझे स्काइप पर मुझे रब्ता कीजिए। मेरा स्काइप आईडी यहाँ पर आपको नीचे मिलता है अक्सर। और अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।